चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले सर्कल का प्रैक्टिस सेट आपका 3.3। तो देखो आपका प्रैक्टिस सेट क्या है, आपका 3.3। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ, वो आप पहले देख लो क्या है। जैसे मान लो आपने बहुत सारे एंगल निकाले होंगे, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ एंगल निकाला, ये इस तरीके से। ठीक है, मैं लेट से कहता हूँ ये अगर एंगल हमारा कितना हुआ 30 डिग्री, कितना हुआ आपका यहाँ पर 30 डिग्री, कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, देखो ये 30 डिग्री है, तो मैं इसे निकाल सकता, ये भी आपका 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री, ये भी आपका यहाँ पर 30 डिग्री, 30 तो होगा आपका 30। ठीक है, यहाँ से मैं कैसे सर्कल ड्रॉ कर लेता, देखो। ठीक है, और ये बना उसका सेंटर, क्या बना आपका सेंटर। तो देखो अगर ये एंगल 30 है आपका, ये आर भी क्या हो जाएगा, इस आर का डिग्री भी आपका 30, इस आर का डिग्री भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, इस आर का डिग्री भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, इस आर का डिग्री भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, ये आर का डिग्री भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, इस आर का डिग्री भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो लो आपने जो एंगल बनाए थे अपने बचपन से, वही मैंने एंगल सिर्फ यहाँ पर थोड़े बाहर निकाल के दिखाया। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर लेता, देखो लो। ठीक है, सर्कल का टोटल आपका आर्क यहाँ पर कितना डिग्री होता है आपका यहाँ पर 360 डिग्री, कितना होता है आपका यहाँ पर 360 डिग्री। अगर मैं टोटल आर्क देखूँ यहाँ पर, टोटल आर्क, तो ये कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो ये डिग्री आपका कितना होगा आपका यहाँ पर 30 डिग्री, क्योंकि हमने माना था ये एंगल आपका कितना है 30। ठीक है, तो सिंपल आपने ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी एंगल, जैसे मान लो आपका एंगल अगर आपका यहाँ पर सेंटर से बन रहा हो, एंगल अगर आपका यहाँ पर सेंटर से बन रहा हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो भी आर्क होगा, ठीक है, इसके यहाँ पर आपका जो भी आर्क होगा उस आर्क का डिग्री भी कितना होगा उतना ही होगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर कि ये अगर मान लो 100 डिग्री हुआ, मान लो, ठीक है, तो ये आर्क का भी डिग्री कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, बाकी बचा हुआ कितना होगा, देखो टोटल होता है 360, ये आपका हो गया 100, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स आपका ये, ठीक है, ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका 260 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 260, ये आपका 100, तो आ जाएगा टोटल कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो आपने ध्यान में क्या रखना है, एंगल अगर हमारा सेंटर से बना तो जो डिग्री आपका आर्क का होगा वही डिग्री आपका यहाँ पर सेंटर का भी होगा। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या हुआ है, देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह है। ठीक है, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गिवन क्या, देखो एंगल ई सी एफ कितना आपका 70 डिग्री, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अभी मैंने बताया एंगल अगर सेंटर से बनेगा तो जो देखो यहाँ से आर्क कौन सा बन रहा है, ये आर्क आपका यहाँ पर बन रहा है, ये 70 डिग्री, तो ये आर्क का भी डिग्री कितना होगा यहाँ पर 70 डिग्री। तो फाइंड तो हमें वही करना है, डी ई, नहीं डी ई तो आपका ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो नहीं है, और डी ई एफ फुल्ली फाइंड करना है। ठीक है, ये आर का डिग्री आपका क्या हो जाएगा 70 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ई सी एफ इक्वल टू मेजरमेंट आर्क आपका क्या हो जाएगा ई एफ, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ई एफ, वही कितना हो जाते हो मेजरमेंट आर्क ई एफ आपका कितना हो जाएगा, ये 70 है, तो ये भी आप वैसे क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 70। ठीक है, इतना नहीं लिखना है, अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहीं पर ही। ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो इनका दोनों का डिग्री कितना होगा 70 डिग्री, कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। लो और गिवन देखो क्या दिया है यहाँ पर डी जी एफ कितना आपका 200 डिग्री। बेटा ये आर्क है, क्या है यहाँ पर आर्क, आर्क देखो डी जी एफ कहाँ पर है, ये रहा डी, ये रहा जी और ये रहा, मीन्स ये आर्क का डिग्री देखो कितना दिया हुआ है, इस आर्क का डिग्री दिया है यहाँ पर 200 डिग्री, ये आपका यहाँ पर है 200, ये आपका यहाँ पर है 70, तो हमें निकालना है डी कितना है। सोचो डी हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से, पूरा सर्कल आपका कितना होता है 360, पूरे सर्कल 360 में से अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिग्री हमने अगर यहाँ पर माइनस कर दिया तो हमें यहाँ पर डी हमें मिल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट आर्क डी ई इक्वल टू पूरे सर्कल में से, पूरा सर्कल आपका यहाँ पर कितना है 360 डिग्री, उसमें से डी जी एफ माइनस कर लो, मीन्स मेजरमेंट आर्क डी जी एफ, और क्या माइनस कर लेंगे ई एफ भी माइनस कर लो, माइनस मेजरमेंट या तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा आपका ई एफ। ठीक है, तो देखो क्या आएगा आपका यहाँ पर 360 माइनस आर्क डी जी एफ हमें गिवन है 200, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 200 माइनस ई एफ हमने अभी फाइंड किया, ई एफ कितना है आपका 70, तो 70 कर लो। देखो
360 माइनस 200 और 70 कितना जाएगा आपको यहाँ पर 270। 360 में से अगर आप यहाँ पर 270 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका 90। लो आ गया मेजरमेंट आर्क आपका, तो मेजर आर्क आपका डी कितना है देखो, कितना हो गया आपका 90। लो डी आ चुका है आपका यहाँ पर 90 डिग्री। ये 90 हुआ तो सेंटर से एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ये 200 हुआ तो सेंटर से एंगल कितना बनेगा आपको यहाँ पर 200। क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 200। हमें तो ये निकालना नहीं है, हमें तो निकालना है यहाँ पर है डी ई एफ कितना होगा बताओ। ये रहा डी, ये रहा ई और ये रहा एफ। सिंपल डी ई एफ बना देखो कैसे, डी ई प्लस ई एफ। तो लिख सकते हैं हम लोग मेजरमेंट या तो मेजर आर्क डी ई एफ कैसे बना देखो, मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ। क्या जाएगा आपका यहाँ पर ई एफ। तो बस डी देखो कितना दिया हमने देखा अभी यहाँ पर 90। आप जो भी यहाँ पर कुछ भी फाइंड करेंगे सिंपल डायरेक्ट फिगर में लिख दो। अगर आप यहाँ पर फिगर में लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सब का सब आंसर आप फिगर से ही मिलेंगे। ठीक है 90 तो लिखो 90 और पेंसिल से लिखना। ठीक है प्लस आर की एफ कितना 70 तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर 70। 9 और 7 कितना हो गया 16 तो ये हो गया लो 160 डिग्री। कितना हो गया 160 डिग्री। तो लिखो मेजरमेंट आर्क आपका डी ई एफ कितना चाहिए देखो 160 डिग्री। क्या हो गया यहाँ पर आपका 160 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है अब जरा देखो सेकंड कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है इसे इरेज करता हूँ। ठीक है देख लो अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ, पहले वो देख लो उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है मान लो अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है ये रहा आपका सेंटर, एक कॉर्ड यहाँ पर है और एक कॉर्ड यहाँ पर है। ठीक है मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये दोनों कॉर्ड आपके यहाँ पर क्या है इक्वल, क्या है आपके यहाँ पर इक्वल मीन्स लेंथ में इक्वल है। ठीक है अगर ये दोनों कॉर्ड अगर यहाँ पर लेंथ में इक्वल हुए तो इन्होंने जो आर्क इंटरसेप्ट किया हुआ, ठीक है इन्होंने जो आर्क यहाँ पर कवर किया, ठीक है ये वाला आर्क, ठीक है तो इन दोनों आर्क का आपका डिग्री क्या होगा यहाँ पर आपका इक्वल, क्या होगा इक्वल। मान लो अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है मीन्स ये कॉर्ड आपका और ये कॉर्ड अगर आपका यहाँ पर इक्वल है तो ये अगर मान लेते अगर 50 डिग्री हुआ, इस आर्क का अगर डिग्री अगर 50 हुआ तो इस आर्क का डिग्री भी आपको यहाँ पर क्या होगा 50 ही होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है आपके इसके लिए। ठीक है तो देखो अगर प्रूफ देखना है तो प्रूफ भी देख लो। ठीक है देखो प्रूफ कैसे करेंगे। चलो ये आपका सेंटर है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर। ठीक है देखो हम कोशिश करेंगे इस दो ट्रायंगल को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए, या तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले तो सिमिलर प्रूफ कर ले। ठीक है देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आपका ये साइड और यहाँ पर ये साइड, इस ट्रायंगल में आपका ये साइड और इस ट्रायंगल में आपका ये साइड, ये चारों भी साइड आपके यहाँ पर क्या है रेडियस है। देखो सर्कल का रेडियस, सर्कल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके आपका सर्कल तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके आपका सर्कल तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। देखो चारों भी आपके यहाँ पर क्या है रेडियस है। तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में दो साइड तो आपके आपस ऐसे ही इक्वल हो गए, एक साइड और एक साइड आपके यहाँ पर इक्वल, ये इसे इक्वल और ये इसे इक्वल। और हमने यहाँ पर लिया भी क्या है कि ये तो देखो ये जो थर्ड साइड आपका यहाँ पर क्या है कॉर्ड है, हमने बताया क्या ये साइड और ये साइड के यहाँ पर क्या है आपके इक्वल, कॉर्ड ही आपके यहाँ पर क्या है इक्वल, तो ये इसे ही इक्वल हो जाएगा। लो तीनों साइड आपके यहाँ पर इक्वल हो गए। ट्रायंगल के अगर यहाँ पर तीनों साइड इक्वल, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होंगे इक्वल। अगर ट्रायंगल अगर यहाँ पर आपके कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है ये एंगल का आर्क अगर ये रहा और ये एंगल का आर्क अगर ये रहा तो देखो दोनों एंगल अगर आपके यहाँ पर इक्वल है तो दोनों आर्क भी आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे इक्वल, उनकी डिग्री इक्वल हो जाएंगे। ठीक है उनकी मेजरमेंट आपका, उनका मेजर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका इक्वल। तो लो प्रूव हो गया। ठीक है तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है तो देखो इसे क्या बोलते हो, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आपका कॉर्ड। ठीक है चलिए तो इसका यूज करेंगे। ठीक है देखो तो ये आपका एक सर्कल, यहाँ पर आपका यहाँ पर ट्रायंगल, कितना हो जाएगा 240 डिग्री। लो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है गिवन कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी गिवन नहीं है, एंगल तक यहाँ पर गिवन है। ठीक है और प्रूफ करने बोला कि बताओ एंगल कितना होगा। एक चीज यहाँ पर गिवन है, बोला क्या है क्यू आर एस आपका कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो
अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ मीन्स आपके तीनों साइड यहाँ पर क्या हो जाएंगे इक्वल लेंथ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है इक्वल लेंथ होंगे। तीनों साइड अगर आपके यहाँ पर इक्वल लेंथ होंगे तो इक्वल, इसका प्रॉपर्टी और क्या होता है कि तीनों एंगल आपके क्या होंगे यहाँ पर सेम, ये एंगल और ये आपके ये एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर सेम 60 60 60। छोड़ो एंगल से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें तो साइड से लेना देना, ठीक है। अगर तीनों यहाँ पर साइड अगर इक्वल है, अब जरा देखो ये तो हमने ट्रायंगल के नज़र से देखा, सर्कल के नज़र से ट्रायंगल का साइड आपका यहाँ पर क्या है, सर्कल का आपका यहाँ पर क्या है कॉर्ड है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस देखो, सर्कल का कॉर्ड, ये भी सर्कल का कॉर्ड और ये भी आपका सर्कल का कॉर्ड, तीनों कॉर्ड अगर आपस में इक्वल है तो तीनों आर्क आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल, क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर आपस में इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हमें प्रूव भी करना है आर्क आर एस। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल आपका क्यू आर एस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। देखो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो तीनों साइड आपके यहाँ पर इक्वल देखेंगे, साइड क्यू आर, साइड आपका क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू एस, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू एस। कहाँ से आया, प्रॉपर्टी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, आपने ये लिख दिया, ठीक है। देखो ये तो साइड है, ट्रायंगल का साइड मतलब क्या होगा, देखो सर्कल का कॉर्ड है तो हम लिखेंगे देखो ये कॉर्ड हो जाएगा क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड आपका क्या हो जाएगा क्यू एस, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी आप कॉर्ड भी लिखा तो भी आपने चलेगा, ठीक है। हमें तो प्रूफ करना है कि आर एस आर क्यू एस और आर क्यू आर आपका इक्वल होगा, ठीक है। आर एस और क्यू एस और क्यू आर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए इक्वल, ठीक है। तो देखो अगर ये कॉर्ड अगर आपस में इक्वल है तो ये आर भी आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल, क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। उनकी डिग्री आपके क्या हो जाएगी इक्वल, ठीक है, ठीक है। अगर कॉर्ड अगर इक्वल है तो ये कॉर्ड ने आपका जितना आर्क बनाया उसका डिग्री, इसका डिग्री और इसका डिग्री आपके यहाँ पर आपस में क्या होंगे इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर आर्क आपका क्यू आर है तो हो जाएगा आपका क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस, ठीक है, क्या हो जाएगा क्यू एस। रीजन क्या आएगा आपका, ठीक है, रीजन आपका क्या आएगा, ठीक है, आर्क करस्पॉन्डिंग टू, रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, ठीक है। रीजन क्या आएगा, आर करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। इसका मतलब क्या है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पर क्या है, आर क्या यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे क्यू, अगर आपके यहाँ पर कॉर्ड अगर आपके यहाँ पर क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर कॉर्ड अगर इक्वल है तो उसके आर भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके इक्वल, ठीक है। हमें तो प्रूफ करना है कि क्यू, ये तो फर्स्ट आपका प्रूफ हो चुका, हमें प्रूफ करना है कि क्यू आर एस आपका कितना होना चाहिए 240 डिग्री, कितना होना चाहिए 240 डिग्री, ठीक है। देखो ये तीनों अगर आर का अगर आप आपस में यहाँ पर इक्वल है तो इसे हम नाम दे देते, चलो इसे मान लेते हैं हमने एक्स डिग्री, क्या मान लिया हमने एक्स डिग्री। अगर मैंने इसे मान लिया अगर एक्स डिग्री, अब जरा देखो ये आर्क और ये इस तीनों आर्क को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो पूरा सर्कल बनेगा, और सर्कल का डिग्री कितना होता है आपका 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर्क मेजरमेंट आर्क आपका क्यू आर प्लस मेजरमेंट आर्क आपका आर एस प्लस मेजरमेंट आर्क आपका क्या हो जाएगा क्यू एस, तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 360 डिग्री, क्या मिलेगा हमें 360 डिग्री। हमें प्रूफ करना है क्यू आर एस 240, ठीक है। देखो क्यू आर एस कितना होना चाहिए 240 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे मैं रेस करता हूँ, देख लो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। क्यू आर आर एस और क्यू एस, क्यू आर आर एस और क्यू एस अपने माना है एक्स डिग्री, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, डिग्री और डिग्री डिग्री, ठीक है। एक्स प्लस एक्स अब हो जाएगा 3x इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइड, तो x इक्वल टू 360 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। अब डिवाइड कर लो, देखो x के लिए कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, कितना आ गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना है मेजरमेंट आर क्यू आर एस, आपका क्या प्रूफ करना है 240, हमें x यहाँ पर फाइंड नहीं करना है, ठीक है। देखो आपका क्यू आर एस कैसे बना है, मेजर आर्क क्यू आर एस
बना कैसे, जरा देखो क्यू कहाँ पर है, ये रहा क्यू, ये रहा आर और ये रहा एस। क्यू आर एस बना है क्यू आर प्लस आर एस, तो लिख सकते हैं मेजरमेंट आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आपका क्या हो जाएगा आर एस, क्या हो जाएगा आपका आर एस। देखो क्यू आर और आर एस कितना होगा, देखो क्यू आर भी आपका एक्स था, आर एस भी आपका एक्स था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना है 120, तो यहाँ पर लिख दो 120 प्लस 120, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 240 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 240 डिग्री। ठीक है, तो लो आपका ये हो गया प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए खाली एक ही प्रॉपर्टी अपने ध्यान में क्या रखना है, ये जो आपका ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है आपका यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो इरेज करते हैं। ठीक है, देख लो। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दिया क्या है कि बोला गया है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी आपका क्या है दिया हुआ है, गिवन है, तो प्रूफ करना है हमें। ये क्या करना है हमें, प्रूफ। क्या करना है हमें, प्रूफ। अगर ये ए बी और सी डी अगर आपका यहाँ पर कॉर्ड अगर आपका यहाँ पर इक्वल है, मीन्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मुझे बताओ ये जो बचा है आपका ए सी, ये आर्क ए सी किसे इक्वल होना चाहिए आपके सी डी को, क्या होना चाहिए आपके सी डी को, ये आर्क ए सी किसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, तो जो गिवन है उसी के पीछे भागो। ठीक है, इसे छोड़ दो। गिवन क्या देखो आपका कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, तो यहाँ लिखो आंसर में क्या आएगा आपका यहाँ पर कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। ये कहाँ से है आपका, यहाँ तो गिवन था हमें, क्या था हमें गिवन था। ठीक है, कॉर्ड अगर यहाँ पर गिवन है तो देखो ए बी का आपका आर्क क्या हो जाएगा, देखो ए बी का आर्क क्या हो जाएगा आपका ये आर्क हो जाएगा, और सी डी का आपका आर्क क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और दोनों कॉर्ड अगर आपके यहाँ पर इक्वल है तो उनके आर्क भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे इक्वल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर मेजरमेंट आर्क, या तो आर्क लिखो डायरेक्ट ए बी किससे इक्वल हो जाएगा, मेजरमेंट आर्क आपका क्या हो जाएगा सी डी, क्या हो जाएगा आपका सी डी। रीजन क्या आएगा आपका आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे आर करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, या तो टोटल पूरा फुली लिख लो आर करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। अब जरा देखो ए बी और सी डी। ठीक है, ये रहा आपका ए बी। अब जरा देखो ये हो गया, अभी ये तो आपका कॉर्ड ए बी है, ये हो गया आर्क आपका ए बी। अब इसे छोड़ दो। ठीक है, ये आपका ए बी बना कैसे, देखो ए सी प्लस सी बी, तो हम लिख सकते इस ए बी की जगह लिख सकते बना कैसे मेजरमेंट आर्क आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी बी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी बी इक्वल टू सी डी। देखो कैसे बना है, ये रहा सी, ये रहा डी, सी डी आपका बना है सी बी प्लस बी डी, तो हम लिख सकते हैं मेजर आर्क आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी बी, क्या हो जाएगा आपका सी बी प्लस मेजर आर्क आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी डी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी डी। अब जब देखो यहाँ पर आर्क ए सी है, यहाँ पर आर्क सी बी है, यहाँ पर आर्क सी बी है और यहाँ पर आर्क बी डी है, इक्वल टू के ये साइड यहाँ पर आर्क सी बी इक्वल टू के ये साइड आपका यहाँ पर आर्क सी बी, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर कट, तो मीन्स आपका मेजरमेंट आर्क, तो मेजर आर्क आपका ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर आर्क बी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था कि ए सी जो आर्क है वो किसके इक्वल होना चाहिए आपके बी डी के इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रैक्टिस सेट आपका ये हो चुका है 3.3 एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।